Hello students. So today we'll discuss two questions from JEE 2020. ठीक है, दोनों के दोनों 7 जनवरी को पूछे गए थे सेकंड शिफ्ट के अंदर। तो दोनों इन क्वेश्चंस के ऊपर अभी डिस्कस कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन कहता है द बॉन्ड ऑर्डर ऑफ द एंड द मैग्नेटिक कैरेक्टर ऑफ Cn माइनस आर। मतलब आपको बॉन्ड ऑर्डर निकालना है, मैग्नेटिक कैरेक्टर निकालना है। तो समझ गए होंगे आप लोग कहाँ से केमिकल बॉन्डिंग से पूछा गया क्वेश्चन है। एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है, ऑल्दो इट इज बेस्ड ऑन द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। ठीक है, MOT में बेस्ड है। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी आप लोगों ने सुनी होगी, तो उसमें बेस्ड है। पर यहाँ पर हम डायरेक्टली ट्रिक का यूज़ करके मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि वो काफ़ी लंबी थ्योरी है। उसके लिए मैंने दूसरी वीडियो बनाई है, आप लोग वहाँ जाके उस थ्योरी को समझ सकते हैं। ठीक है, तो क्या मेरे पास Cn माइनस है, तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन काउंट कर लेंगे। Cn माइनस के कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं 6, नाइट्रोजन के पास कितने होते हैं 7, और माइनस का मतलब एक इलेक्ट्रॉन और आ गया है, तो कितना आ जाएगा 6 + 7 + 1 दैट इज 14। तो कितने इलेक्ट्रॉन आ गए 14। और जैसे ही पता चला मेरे पास टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 14 है, बॉन्ड ऑर्डर मुझे पता चल जाता है कितना होता है बॉन्ड ऑर्डर 3। ठीक है, बॉन्ड ऑर्डर 3 होता है। एक ट्रिक मैंने बता रखी है आपको। ठीक है, जिसको नहीं पता उसके लिए भी बताता हूँ थोड़ी देर में। तो फिलहाल बॉन्ड ऑर्डर अगर 3 आ गया तो कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन होगा, कोई भी नहीं होगा। नो अनपेड इलेक्ट्रॉन, ये भी आपको सिखा रखा है, तो डायमैग्नेटिक होगा। ठीक है, तो नो अनपेड इलेक्ट्रॉन है डायमैग्नेटिक, मतलब आपका थर्ड आंसर हो जाएगा 3 बॉन्ड ऑर्डर एंड डायमैग्नेटिक, इसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होगी। ठीक है, 3 के जब भी बॉन्ड ऑर्डर 3 आता है तो उसके पास नो अनपेड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट, मतलब कोई अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं। और हम जानते हैं जिनके पास अनपेड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनको पैरामैग्नेटिक बोलते हैं, जिनके पास अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं उनको हम डायमैग्नेटिक बोलते हैं। ठीक है, तो इसकी ट्रिक क्या है, कैसे पता चलेगा इलेक्ट्रॉन देख के कैसे पता चलेगा। अगर बाय द वे 13 आता, 12 आता, 15 आता, 18 आता, तब क्या बॉन्ड ऑर्डर होता है, उसके लिए मैं ट्रिक एक आपको बताता हूँ। ठीक है, आप जिसको पता है अच्छी बात है, जिसको नहीं पता वो नोट कर लें। तो यहाँ मैंने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लिखे हैं, यहाँ मैंने बॉन्ड ऑर्डर लिखा है। हम 14 को बेस मानते हैं। ठीक है, 14 को बेस मान के चलते हैं, तो 14 का बॉन्ड ऑर्डर कितना होता है 3 होते हैं। ठीक है, हमने इसको प्रूफ भी करा हुआ है क्लास के अंदर। फिलहाल अभी हम प्रूफ पे नहीं जा रहे हैं, डायरेक्ट ट्रिक है तो ट्रिक की तरह लेंगे उसको। प्रूफ में जाऊंगा तो फिर किस बात की ट्रिक रह जाएगी, है ना। तो 14 को मैं बेस मान के चलूँगा। 14 से ऊपर चलो और 14 से नीचे चलो। ठीक है, आप लोग इसी तरीके से ध्यान रखेंगे। 14 से एक ऊपर जाते जाओ, ऊपर जाते जाओ, तो इस बॉन्ड ऑर्डर में 0.5 घटाते रहो। सिमिलरली 14 से नीचे जाते रहो, 0.5 डिक्रीज करते रहो, घटाते रहो। ठीक है, तो जैसे 14 में 3 है तो 13 में क्या होगा, 0.5 घटाया, 0.5 डिक्रीज करा 2.5, 12 में गए 2। सिमिलरली 14 में 3 है, 15 में क्या आया 0.5 कम कर दिया 2.5, फिर 16 में गए फिर 0.5 कम कर दिया, कितना आ गया 2, फिर 0.5 कम कर दिया 1.5 एंड सो। ठीक है, तो इस तरीके से एक ट्रिक है जिसका आप ध्यान रखेंगे। तो मेरा 14 आया था यहाँ पर, 14 का यूज़ करके मैंने डायरेक्टली कितना बता दिया, बॉन्ड ऑर्डर 3 होगा। ठीक है, एक दो क्वेश्चन कर लेते हैं और डायरेक्टली आप लोग को और अच्छे से समझ आए। सपोज O2 का तुम्हें निकालना है, तो O2 का कितना होगा, एक ऑक्सीजन का 8, दूसरे ऑक्सीजन का भी कितना होगा 8, 8 + 8 कितना हो गया 16, 16 का जैसे आ गया आपको पता चल गया बॉन्ड ऑर्डर कितना होगा 2 होगा। समझ रही O2 2 माइनस का कितना होगा 8, 8 और 2 इलेक्ट्रॉन और आ गए तो 8 + 8 + 2 18, 18 जैसे आया तो बॉन्ड ऑर्डर कितना होगा इसका 1 होगा। तो इस तरीके से आप लोग क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, आपके लिए होमवर्क भी दे देता हूँ। इनका बॉन्ड ऑर्डर निकालो आप लोग। Cn का हो गया, O2+ का हो गया, NO का हो गया। इस ट्रिक का यूज़ करके तो आपको ट्रिक और अच्छे से समझ आएगी। ठीक है, ओके। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, आइडेंटिफाई द करेक्ट लेवल ABC इन द फॉलोइंग ग्राफ फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो। ओके, रूट मीन स्क्वायर स्पीड VRMS, मोस्ट प्रोबेबल स्पीड VMP एंड एवरेज स्पीड VAV। ओके, तो आपके पास एक डायग्राम गिवन है, आपके पास ग्राफ गिवन है, सॉरी, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स और स्पीड को लेके 3 पॉइंट्स गिवन है A, B एंड C। आपको बताना है कौन सी RMS स्पीड होगी, कौन सी मोस्ट प्रोबेबल स्पीड होगी एंड कौन सी एवरेज स्पीड होगी। ठीक है, ये आपका स्टेट्स ऑफ मैटर का क्वेश्चन है। अपने स्टेट्स ऑफ मैटर में काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस सुनी है, तो उसका क्वेश्चन है ये आपका। तो इसके लिए आपको इन तीनों के लिए फॉर्मूले होते हैं आपके पास, उन तीनों के फॉर्मूले देख के हम ये क्वेश्चन को डायरेक्टली कर सकते हैं। अगेन फिर से आपका डायरेक्टली नोट्स का क्वेश्चन आ गया है, तो इसका पहले मैं फॉर्मूलेस लिख देता हूँ। तो VRMS लिख दिए मैंने फॉर्मूले, क्या क्या हमारे पास फॉर्मूले हैं। तो RMS वेलोसिटी का फॉर्मूला है ये √3 RT/m, एवरेज वेलोसिटी का √8 RT/m एंड मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी या मोस्ट प्रोबेबल स्पीड का √2 RT/m। ठीक है, तो इन तीनों फॉर्मूले का यूज़ करके मैं वैल्यूज़ निकाल सकता हूँ। तो जब हम इन तीनों को सॉल्व करते हैं, इन तीनों को जब हम सॉल्व करते हैं तो सबसे ज़्यादा आती है मेरी RMS। ओके, यहाँ लिख दिया मैंने। सबसे ज़्यादा क्या आती है, RMS सबसे बड़ी होती है, उससे छोटी कौन सी होती है एवरेज, और उससे छोटी कौन सी होती है मोस्ट प्रोबेबल।
ये आप लोग नोट करेंगे, ये भी इंपॉर्टेंट चीज़ है, स्टमक करवाता हूँ मैं इसको हमेशा, तो जिसको नहीं पता वो नोट कर लें। ऑर्डर क्या है, मोस्ट प्रोबेबल स्पीड सबसे कम आती है, उसके बाद आती है एवरेज स्पीड, और सबसे ज़्यादा इन तीनों में कौन सी होती है, आरएमएस। तो चेक कर लो, स्पीड इस डायरेक्शन में जा रही है तो सबसे बड़ी कौन सी है, सबसे आगे सी है, सी क्या होगा आरएमएस, फिर बी है पीछे उसके, बी क्या होगा एवरेज, फिर ए है, ए क्या होगा आपका मोस्ट प्रोबेबल, मतलब डी विल बी योर ऑप्शन। ठीक है, तो इस तरीके से आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। तो कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछिए। तो इतना ही रखते हैं, और भी कोई डाउट हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, हमें इनबॉक्स कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, ताकि हम उन डाउट्स में आपके लिए वीडियो बना सकें। ठीक है, थैंक यू।